मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो सरी अनवर इब्राहिम के वज़ीर-ए-आज़म हौज़ आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान से वफाकी काबीना का तारुफ भी कराया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ़द का तारुफ कराया। मौजूद मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच पर PTI का एतराज मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान तलखी, बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखता हूं PTI के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। PTI वकील मुस्तफीन काजमी की 5 रुकनी राज्य बेंच को धमकी, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस के सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफीन काजमी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसफ इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकालने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अबूजर सलमान खान नियाजी एडवोकेट ने दलाइल दिए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमे की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर और वासे क़य्यूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कुछ साबित करने के लिए मुझे मुतमईन करें, CT की आवाज़ आएगी तो मैं आगे भी इतला दूंगा। अदालत ने दलाइल के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और मज़ाहिरों पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 का नफाज का फैसला ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। इसराइल का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फिर फ़ज़ाई हमला। इमारतें मलबे का ढेर बन गई, गाड़ियों को भी नुकसान, 6 शहरी जाम भाग, 46 जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 46 लेबनानी शहीद, 85 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह जंगजुओं की सिहोनी फौज से झड़पें, 7 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। सिहोनी फौजियों की अपने साथियों की लाशें उठाकर भागने की वीडियो सामने आ गई। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी फ़ज़ाई हमला, 3 शहरी जाम भाग, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। मुख्तलिफ रुकन ममालिक के मंदूबीन का खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने खित्ते को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया। ईरान ने 200 से ज़ायद मिसाइल दागकर इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इसराइल को अपनी हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इसराइल के जंगी जुराइम को रुकवाए। ईरानी मंदूब का 2 टोक मौक़िफ़। तेहरान को इसराइल पर मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली मंदूब का धमकी आमेज बयान। अमरीकी मंदूब का एक बार फिर इसराइली दिफा यकीनी बनाने का ऐलान। ईरान खित्ते में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाने से बाज रहे। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब।
अमेरिका की ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। तमाम G7 ममालिक मुतफिक हैं। इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अमेरिकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छीन गई। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस फायज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम के बुनियादी नकात और आईनी अदालत पर कोई एतराज़ नहीं। इनकी रजामंदी से आईनी तरमीम की तलाश खराश हो चुकी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा, कहा तरमीम कब लाई जाएगी इसका हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। हफ्ता 10 रोज़ में आईनी तरमीम से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है, खून खराबे की धमकी पर किसी से ताउन नहीं करेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने हमसे मसविदा शेयर नहीं किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए मसविदे पर बात होगी। कराची के सारिफिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा अगस्त की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा में दरख्वास्त पर 2 बजे समाअत होगी। ये बाल जो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अब सैलरी क्लास पे है या मैन्युफैक्चरिंग के जो रेट्स हैं, ये तो अब इट विल बी देयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजटरी साइकिल। तो ये जो आपकी बात है ये दुरुस्त बात है कि ये इन द नेक्स्ट बजट, सो बाय द टाइम इंशाल्लाह वी गेट इनटू मार्च अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, वी शुड बी रेडी टू सी हाउ वी कैन रैशनलाइज सम ऑफ दीज रेट्स, बिकॉज वी हैव नाउ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स बेस एंड इंक्रीजिंग द टैक्स नेट। टू GDP हमने ठीक करना है, हमने एनर्जी जो है रिफॉर्म उसको ठीक करना है, और जो SOEs में टूटियां लगी हुई हैं और उसमें जो लीकेजेस हो रही हैं उसको ठीक करना है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ अगले माली साल तक कम नहीं होगा, वजीर खजाना ने वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है स्टेट बैंक मजीद पॉलिसी रेट कम करेगा। गुज़िश्ता 1 साल में टैक्स देने वालों की तादाद 2 गुना हुई है। 5 लाख नए फाइलर्स शामिल हुए हैं। 50 अरब रुपए का रेवेन्यू भी आया है। हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। टैक्स टू GDP को हमने ठीक करना है। 10 IPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है। PIA की निजकारी के हवाले से रवा माह की टाइमलाइन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 वार्डर्स नौकरी से बरतरफ। अफसरान को जेल में कत्ल के इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगर ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को जहनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। ट्रंप ने 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने के लिए जुराइम का इर्तिकाब किया। अमेरिकी जज ने ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन हारने के बावजूद ऐसे इकदाम किए जिनसे मुख्तलिफ रियासतों के नताइज अपने हक में पलट दिए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही तमाम इल्जामात मुस्तरद कर चुके हैं। इसराइली फौज के गजा में नहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 51 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी हो गए। खान यूनस में इसराइली बमबारी, 25 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली गोलाबारी में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने पैरामेडिक्स और सिविल डिफेंस के अरकान को बमबारी की जगह पर जाने से रोक दिया।
अमेरिका में समुद्री तूफान हेलीन की तबाहकारियां, हलाक अफराद की तादाद 150 से तजावुज कर गई। शुमाली और जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और वर्जीनिया में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडेन आज शुमाली कैरोलिना में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस भी सैलाब से होने वाली तबाही का जायजा लेने जॉर्जिया जाएंगे। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में सैलाब से लैंडस्लाइडिंग, 35 बच्चों समेत 217 अफराद हलाक, सैकड़ों घर बह गए, हजारों शहरी बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का फौरी फूड एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान।